हेलो मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मित्रों, आज हम इस वीडियो के अंदर करंट अफेयर क्वेश्चन करेंगे। और करंट अफेयर क्वेश्चन तो आपको पता ही है कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए इस कुछ वीडियो के अंदर क्वेश्चंस करते हैं। और आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि आपके पास हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँचते रहें और आप हमारे वीडियो से अपडेटेड रहें। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? JN1, जो शब्द JN1 है और पिरूला है, हाल ही में खबरों में बने हुए थे। निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? वायरस है, कोविड-19 से रिलेटेड है, SARS-CoV-2 से रिलेटेड है या फिर निपाह वायरस है? तो मित्रों, जो JN1 है या फिर हम इसको पिरूला कहेंगे, ये दोनों क्या है कि ये JN1 है, ये आपका केरला के अंदर एक पेशेंट में डिटेक्ट हुआ है। ठीक है, केरला के अंदर एक पेशेंट के अंदर डिटेक्ट हुआ है। तो ये आपका कोविड-19 से रिलेटेड है। आपके सेल्फ, जैसे बोला गया था पहले भी कि कोविड-19 है, क्या है कि सेल्फ म्यूटेड वायरस है जो कि अपने आप में वायरस का स्वरूप चेंज करता रहता है। बहुत ही खतरनाक वायरस है। तो आपको बड़ा सचेत रहना है। पब्लिक प्लेसेस जाने से पहले मास्क वगैरह का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि केरला में इस समय कई सारे केसेस आ चुके हैं। ठीक है, कई लोगों की डेथ भी हो चुकी है। हालांकि इस वीडियो का उद्देश्य आपको डराना नहीं है, सेफ्टी से साथ रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला वीडियो हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस देश ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है? इंडोनेशिया, ईरान, अमेरिका या फिर यूएई? तो दोस्तों, ईरान ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है। ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया गया है जिससे कि ईरान के अंदर जो पर्यटन है वो उसका बढ़ावा मिले। ठीक है, इसी के साथ ईरान ने नूर ग्रह होते हैं, जो नूर उपग्रह होते हैं, जो 3 नूर उपग्रह हैं उनको प्रक्षेपित भी किया है। और ईरान ने मोहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन भी किया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट बिन्सन पर सफल चढ़ाई की है? जो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट बिन्सन, उस पर सफल चढ़ाई की है, वो कौन है? विजय कृष्ण, सृष्टि राणा, शेख हसन खान, हमीदा शेख? तो जो शेख हसन खान है, शेख हसन खान, इन्होंने चढ़ाई की है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय कहाँ बनकर तैयार हुआ? सिडनी, रोम, सूरत, सिंगापुर? तो आपका आंसर क्या हो जाता है? सूरत के अंदर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। हाल ही में खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद या फिर कोलकाता? तो आपका आंसर क्या है? हैदराबाद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? प्रणब गणेशन, अंतिम पंघाल, उन्नति हुड्डा या फिर पीटी ऊषा? तो जो अंतिम पंघाल हैं इनको नामित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। अ, हाल ही में एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बनी है? कतर एयरवेज, एयर इंडिया, इंडिगो या फिर विस्तारा? तो जो इंडिगो एयरलाइन है, ये 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जाएगा? विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जाएगा? लद्दाख, गुजरात, हरियाणा या फिर सिक्किम? तो मित्रों, लद्दाख के अंदर ये किया जाएगा। चलिए, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 18 दिसंबर को, 19 दिसंबर को, 20 दिसंबर को या फिर 21 दिसंबर को? तो ये आपका 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। चलिए, थोड़ा हम रैपिड फायर में ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आप क्या करना है, आपको जल्दी जल्दी रैपिड फायर के अंदर इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से कब समझना है, करना है, जिससे आपकी जो नॉलेज भी चेक हो जाएगी कि आप कितना रैपिड फायर में अंदर जल्दी जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चंस को। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई है? डॉक्टर नितिन मोहन को, कैबी रेड्डी को, परम सैन को या फिर सिद्धार्थ मुखर्जी को? तो आपका आंसर हो जाता है डॉक्टर नितिन मोहन जी को डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई है। ठीक है, हाल ही में साल 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जीता है अली अबू अब्बाद, डैनियल बैरनबॉइम, उपरोक्त दोनों या फिर अब्दुल्ला मिरे? तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाता है दोनों, यानी कि जो आपका अली
अब्दाल, ये भी आंसर आपका है, यानी कि आपका आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। दोनों मतलब कि इसको भी मिलाए, इसको भी मिलाए, इनको भी मिलाए, दोनों को भी मिलाए, तो इसलिए आपका आंसर सी हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? पूनम खेत्रपाल, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी या फिर अरविंद केजरीवाल? तो जो पूनम खेत्रपाल हैं, इनको इस सम्मान से नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में किस बैंक ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 5 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ है? एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, बंधन बैंक या फिर यस बैंक? तो आपका आंसर क्या हो जाता है? एसबीआई बैंक ने 5 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ है पहली बार बाजार पूंजीकरण में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी सामार एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहां पर किया था? केरल में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या फिर पंजाब में? तो आपका आंसर क्या हो जाता है? आंध्र प्रदेश में सफल परीक्षण किया गया था। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या फिर राजस्थान? तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने जी20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकॉन अवार्ड जीता है? श्रीवानाइस, सविता लाडेज, जावेद अख्तर या पुष्पा भारती? तो जो श्रीनिवास नायक हैं, इन्होंने ग्लोबल आइकॉन अवार्ड जीता है जी20 शिखर सम्मेलन के अंदर। ठीक है, हाल ही में भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा कहाँ लॉन्च की गई है? कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात के अंदर, सॉरी। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? केरल के अंदर ये सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा लॉन्च की गई है। ठीक है, हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? तो आपका हरियाणा सबसे नंबर यानी शीर्ष पर रहा। हाल ही में कृषि विपणन सुधारों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? जो कृषि विपणन सुधार होते हैं, उनमें कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार या फिर कर्नाटक? तो जो आंध्र प्रदेश है वो शीर्ष पर रहा है कृषि विपणन सुधारों के मामले में। ठीक है, हाल ही में कौन इंडियन स्ट्रीट प्रीमियम लीग में मुंबई के टीम के मालिक बने हैं? शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी या फिर रतन टाटा? तो अमिताभ बच्चन है बिग बी, वो इंडियन स्ट्रीट प्रीमियम लीग के मालिक बने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? कुलदीप यादव, नाथन लियोन, मिचेल स्टार्स या मोहम्मद शमी? तो जो नाथन लियोन है, ये 500 से ज़्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज बने हैं। ठीक है, हाल ही में किस एआई ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं में अनुवादन अनुवादन किया है? ट्रांसलेट एआई, गूगल एआई, भाषिनी एआई या फिर चैट जीपीटी? तो जो भाषिनी एआई है, इसने नरेंद्र मोदी जी के वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया है। ठीक है, हाल ही में भारत में इजरायल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रूवेन अजार, ड्रैको ब्रेन, एडम स्मिथ या फिर सैम ऑल्टमैन? तो रूबेन अजार हैं, रूबेन अजार, इनको नियुक्त किया गया है। हुती विद्रोही जो हाल ही में खबरों में रहे हैं, किस देश से संबंधित हैं ये? हमास से हैं, गाजा पट्टी से हैं, यमन से हैं या फिर बैरूत से हैं? तो मित्रों, ये आपके यमन देश के हैं हुती विद्रोही, जो कि एक शिया इस्लामी राजनीतिक संगठन और सैन्य संगठन है। चलिए इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और वो है कि हाल ही में किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार दिया गया है? लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार, लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार दिया गया है जाक्सा, इसरो, सीएनएसए या डीआरडीओ? तो दोस्तों, इसरो को ये पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो के बारे में, कि मेरे पढ़ाई करने का तरीका कैसा है, आपको पसंद आता है कि नहीं आता है, क्या सुधार करने की ज़रूरत है। मैं फास्ट पढ़ाता हूँ, स्लो पढ़ाता हूँ, हालांकि ये वीडियो रैपिड फायर में था एक तरह से,
और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स सर्कल के साथ में, जिस जो भी तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना? उनका शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे और आपकी तैयारी प्रॉपर तो चलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।